कहते दहिया कल्बी कि मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़े हुए थी, हुजूर में गुजरता रहा, चला था रात के अंधेरे में, दिन का उजाला आ गया, पथरीली वादी से मैं गुजरा, हुजूर मेरे पैर से खून निकलने लगा। मेरी बच्ची ने पैर का खून देखा, कहने लगी बाबा पैर में खून निकल रहा है। बाप ने कहा बेटी कोई बात नहीं। बच्ची ने कहा फिर बताइए तो लेके कहाँ जा रहे हैं? कि बेटी एक दावत में जाना है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना सुना तो बाप के पैर देख के कहने लगी बाबा जो रोटी आपका खून बहा के मिले हमें ऐसे लुकमे की ज़रूरत नहीं है, वापस लौट चलिए बाबा। कहते हैं हुजूर बच्ची की बात का कोई असर मुझ पे नहीं हुआ। कहते हैं हुजूर मैंने फिर वो वादी पार की, पथरीली वादी के बाद एक रेतीला जंगल आया। हुजूर मैंने मौके को गनीमत समझा, मैंने बच्ची को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। बच्ची कहने लगी बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटी बस यूं ही खेल रहा हूँ। कहते हैं हुजूर मैं मिट्टी निकालता रहा, बच्ची हाथों से पीछे हटाती रही। कहते आका क्या बताऊं, जब मेरे माथे पे पसीना आया मेरी बच्ची ने अपने कपड़े से मेरे माथे का पसीना साफ किया, हाथ पकड़ के कहती है बाबा कुछ देर आराम कर लो, मैं कुछ देर मिट्टी निकाल देती हूँ। कहते हैं हुजूर मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ के पास में एक दरख्त था उसके नीचे बैठा के आई, कहा अब्बा यहाँ बैठिए, बेटी के होते हुए इतना दुख ना उठाइए। अल्लाह अकबर। कहते हैं हुजूर मेरी बच्ची मिट्टी निकालती रही, बच्ची को पता ना था ये खेल नहीं बच्ची की कब्र तैयार हो रही है। कहते हुजूर बच्ची ने मिट्टी निकाली, मैंने वक्त को देखा, जल्दी के नजरिए से मैंने कहा बेटी अब तू आजा मिट्टी मैं निकाल देता हूँ, तू थक गई है। कहा हुजूर मेरी बच्ची ने तारीख साज जुमला कहा था, बच्ची ने कहा था बाबा जब बेटियां बाप का चेहरा देखती हैं तो चढ़ी हुई थकन उतर जाया करती है, बाबा मैं थकी नहीं हूँ। कहते हुजूर मैं बच्ची के पास आया, मैंने बच्ची को गड्ढे से निकाला, फिर मैं अंदर गया, मैंने मिट्टी निकाली, जब गड्ढा तैयार हो गया हुजूर मैंने बच्ची को गड्ढे के अंदर उतारा। आका फिर मैंने प्यार से मिट्टी धकेलना शुरू की है। मेरी बच्ची समझ रही थी बाबा मुझसे खेल रहे हैं। का हुजूर मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही, मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही। या रसूल अल्लाह जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची के सीने तक आई है, मेरे बाप ने कहा था बाबा बस करो अब दम घुटने लगा है, अब मिट्टी ना डालो। मैंने कहा हुजूर जब बच्ची ने इतनी बात कही थी मैंने बच्ची का कोई जुमला ना सुना, और अगर सुना भी तो अनसुना कर दिया। बच्ची कहती है बाबा हाथ रोक लीजिए, बस कीजिए अब मिट्टी ना डालिए। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत दाहिया कल्बी की आंखें बरस रही हैं और हुजूर बेटी की दास्तान सुन रहे हैं। सरकार इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि मेरे आका करीम की पूरी दाढ़ी तर हो चुकी है। हजरत उमर फारूक आजम बगल में खड़े थे, कहते दाहिया चुप हो जा। देखता रही है हुजूर रो रहे हैं और हुजूर के साथ साथ दीवारें रोने लग गई हैं। हजरत दाहिया कल्बी ने इतना सुना चुप हो जाते हैं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं दाहिया फिर बता तूने उस बच्ची के साथ क्या किया था? अल्लाह अकबर। दाहिया कल्बी कहते हैं आका मैंने फिर मिट्टी डालना शुरू की है, जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची की गर्दन तक आई है हुजूर मेरी बच्ची समझ गई थी कि बाप मुझे कत्ल करने के लिए आया है। कहते सरकार मेरी बच्ची ने मेरा चेहरा देखा और देख करके कहा था मेरे बाप अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूंगी तो सारी जिंदगी अलग रह के गुजार लूंगी, मेरे बाप मुझे कत्ल ना कर। अगर ये लगता है कि मैं तेरे रोटी पानी का खर्चा करूंगी, मेरे बाप सूखी रोटी खा लिया करूंगी, कभी रोटी का सवाल नहीं करूंगी। अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुमसे खिलौने का सवाल करूंगी, मेरे बाप कभी जिंदगी में खिलौना नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे कत्ल ना करो। उसके बाद दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था मेरे बाप बता तो सही मेरा कसूर क्या है, किस बुनियाद पे कत्ल कर रहे हो, मेरी खता क्या है? मैंने कोई जवाब ना दिया। तब मेरी बच्ची ने कहा था बाबा बता तो सही क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी जब मुझे कत्ल करने आ गया है, या मुझसे कोई खता हो गई है जो दफन करने ले आया है? या रसूल अल्लाह बच्ची ने इतना कहा था। आका क्या करूं, उस वक्त शैतान सवार था, मैंने कोई जवाब ना दिया। फिर मेरी बेटी ने मुझसे रो के कहा था ए मेरे बाप तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूं,
मगर इतना बता दे आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। कत्ल करना है तो शौक से कर जाना, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी खता तो बता के जा। कहते सरकार बच्ची ने इतना कहा है या रसूल अल्लाह, मैंने कोई जवाब ना दिया। जब मैंने कोई जवाब ना दिया और मिट्टी डालता रहा, बच्ची की गर्दन के ऊपर मिट्टी आई है या रसूल अल्लाह। फिर मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और उसके हाथ बाहर थे आका। मेरी बच्ची ने हाथ उठा दिए हैं। सरकार में परेशान था, मैंने देखा मेरी बच्ची के होठ हिल रहे थे। मैं करीब गया, मैंने सुना देखूं बच्ची क्या कह रही है। कहते सरकार क्या बताऊं, जब बच्ची के होठ हिल रहे थे जो उसने कहा था आज भी बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह कैसे कहूं, मेरे नबी फरमाते हैं बता तो सही दहिया उस बच्ची ने क्या कहा था। कहते हुजूर कान लगाए तो बच्ची कह रही थी ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो फिर जिंदगी क्यों दी है, और अगर जिंदगी दी है तो फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे, फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे। कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने दर्द के साथ रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार देख तेरी पैदा की जाने वाली बच्चियां आज जिंदा कत्ल की जा रही हैं। मालिक बता तो सही, आज ये बच्ची पूछ रही है आखिर कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी, कब तक बेटियों को कत्ल किया जाता रहेगा। अगर ये निजाम सलामत रखना है तो फिर मालिक बेटियों को जिंदगी ना दे, बेटियों को जीवन दान ना दे। मेरे मालिक बेटियों को पैदा करना बंद कर दे, और पैदा कर रहा है तो फिर मैंने सुना है कोई आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को आकर के बचाएगा। मालिक वो कब आएगा, या अल्लाह उस आने वाले को भेज दे ताकि बेटियों को जिंदगी मिल जाए। ये कहते कहते दागिया कल्बी की चीख निकल जाती है, चुप हो जाते हैं। हुजूर कहते दागिया कल्बी जरा बता वो मुझे याद करने वाली बेटी के साथ तूने क्या किया। इतना कहना था, दागिया कल्बी कहते हैं हुजूर मुझे ऐसा लगता था कि बेटी पे प्यार आ जाएगा, मैंने सोचा जल्दी से इसका किस्सा खत्म किया जाना चाहिए। हुजूर मैं अपनी जगह से उठा हूं और उठने के बाद भारी पत्थर लाया। या रसूल अल्लाह, लाने के बाद मैंने बेटी के सर पे पत्थर मारा है। हुजूर उसके सर से खून के छींटे उड़े हैं, मेरे दामन पे आके पड़े हैं, और बेटी उस घड़े में हमेशा के लिए खामोश हो गई है। अल्लाह अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब से बच्ची का इंतकाल हुआ है दुनिया चैन से सो जाती है, लेकिन दहिया कल्बी को नींद नहीं आती है। हुजूर जब आंख लगती है ख्वाब में वही बच्ची आती है। क्या देखता हूँ, सर से खून बह रहा है और मेरा हाथ पकड़ के कहती है बाबा बता मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी। या रसूल अल्लाह आंख खुल जाया करती है, आका मुझे उस बच्ची से छुटकारा दिला दो। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अपनी जगह से उठे हैं, कहते दहिया बता तूने उस बेटी को कहां दफन किया था। हजरत दहिया कल्बी वहां लेके जाते हैं जहां बच्ची को दफन किया था। कहते हुजूर यहां दफन किया था। मेरे हुजूर के हाथ उठ जाते हैं और उसके बाद हुजूर ने यूं इशारा किया, जैसे इशारा किया है जमीन फट जाती है और वो ही बच्ची उसी हाल में जमीन से निकल के आती है, खून बह रहा था। उसने हुजूर को देखा, कहती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर की खिदमत में आके खड़ी हुई है। मेरे हुजूर फरमाते हैं बेटी से पहचानती है, हाँ आका पहचानती हूँ, ये तेरा बाप है, हाँ आका मेरा बाप है। उसके बाद बच्ची कहती है या रसूल अल्लाह इसने मेरे साथ जुल्म किया है, ये क्यों मेरी कब्र पे आज आया है। कहा बेटी ये माफी के लिए आया है। मेरे हुजूर ने इतना कहा, बच्ची कहती आका मैंने सोच रखा है जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मुस्तफा की वकालत होगी, तब इसको पकड़ के लाऊंगी और तब पूछूंगी बता मेरा कसूर क्या था। तब इससे पूछूंगी मेरे नबी ने कहा था बेटी आज हम आए हैं सिफारिश में, अपने बाप को माफ कर दो और लौट चलो, आज के बाद ये तुम्हें प्यार करेगा, सीने से लगा के रखेगा। बच्ची ने कहा था आका अब मुझे इसके आंगन में नहीं जाना है, आप आ गए हैं तो मैंने इसे माफ कर दिया है, लेकिन इसके घर नहीं जाना। कहा किस लिए। बच्ची ने कहा था जब से रब की जलवतों में पहुंची हूं, जितना प्यार करने वाला मैंने अपने रब को पाया है उतना प्यार करने वाला किसी बाप को देखा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अल्लाह सलामत रखे। और लोगों हुजूर आए और फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया था, लोगों जिसके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे हैं कुछ लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कब बोलेंगे, लेकिन आज मत बोलो, कब्र में जाके तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया जिसके पास 1 बेटी है, 3 बेटियां वो जन्नती हैं। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास सिर्फ 2 हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। तीसरे खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास 1 बेटी हो, फरमाया हुजूर ने अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती है। फिर एक सहाबी आंख में आंसू लेके खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसके पास बेटी ना हो, मेरे नबी ने देखा मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना हो, फरमाते हैं कयामत में अकेला नहीं होगा, हाथ पकड़ के मोहम्मद जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। फिर ये इज्जतें हुई बेटियों की, ये इज्जतें हुई। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। यही वजह है आज बेटियों जो तुम्हें इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली है। हाँ, आज जो तुम्हें इज्जतों की महराज मिली है ये हुजूर की ज़बान की बरकत है। अगर आका तुम्हें जन्नत का टिकट ना बताते तो आज भी तुम्हारी कोई इज्जत ना होती, आज भी तुम्हारी कोई औकात ना होती। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने कितनी इज्जतें बढ़ाई। फरमाया अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, अगर बीवी है तो शोहर के लिए जन्नत है, और अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है। फरमाया अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत है। कितने रिश्तों में अल्लाह के रसूल ने बरकतें रखी। सहाबा फरमाते हैं वो दौर था जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को कत्ल करते थे। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा है, आका अगर चलते भी हैं तो देख के कदम रखते हैं। बेटियों को मारने वाले इतना डरते थे, अल्लाह अकबर कहते हम देख के कदम रखते हैं कहीं पैर के नीचे कोई चूंटी ना आ जाए। अब इतनी तब्दीली कैसे आई? तो बस यही जवाब है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। देखो जी अब थक गए हम। नहीं माशाल्लाह कभी कभी ऐसा होता है कि मजमा जीत जाता है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मैं उस पर कई सारी तकरीरें मौजूद हैं। हाँ भाई स्वागत क्या गया, अगर बेटियां अपने उसमें आ जाए ना हुजूर की गुलामी में तो ये स्वागत करने वाले कहां भटके फिरेंगे, कहां भटकेंगे? स्वागत के लिए बुलाया भी तो हम ही ने, ये गुनाहों के दरवाजे भी तो हम ही ने खोले ना। अगर आप भी यह हद कर लें हम अपनी बेटी को, अपने घर की बहन बहू को स्वागत नहीं करने देंगे तो किसी की औकात नहीं जो स्वागत के लिए तेरे दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए। खुद भी तो तहिया करो। कम इस बेहयाई का दरवाजा बंद करेंगे, बेशर्माई को घर में नहीं होने देंगे। बेटियों को इज्जतें और शरीयत की हद में रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बता, जब बीवी तुझसे कहती है मुझे कपड़े चाहिए तो खुद जान बचा के कहता मैं जंगल जा रहा हूं, खुद ले आइए जाके, धूप पड़ जाती है तुझ पे कि जा खुद ले आइए जाके। ये दरवाजे तो हमने खोले ना, हमने उन्हें आवारा किया। उनकी जरूरत है तुम पूरी करो, उनसे कहो घर संभालना तुम्हारा काम है, बाहर संभालना हमारा काम है। बड़ी बड़ी चलाक औरतें हैं। डॉक्टर मुझसे कह रहा था ये औरतें इतनी चलाक हैं कि ये दवा के बहाने से शहर आती हैं और कहती हैं कोई भी खुराक बांध दो 3 दे दो, क्योंकि आदमी को भी तो दिखाना कि हम दवा लेने गए थे। 3 खुराक खिलाती हैं, खानी तो है ही नहीं। ये डॉक्टर कह रहा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है। मैं कभी अपने तौर पे कोई बात बना के नहीं कहता, जो सुनता हूं बताता हूं, और इसलिए कि अल्लाह इस बीमारी को हमारे समाज से दूर कर दे। सिर्फ इसलिए चल खातून मुझे बता, तूने 3 खुराक बंधवा ली, घूम भी आई, टहल भी आई, मार्केट घूमी आई, शोहर को पता ना चला, बता तेरे कांधे पे जो फरिश्ते बैठे इन्हें पता कि नहीं पता? सच्ची बता।
तो शोहर की आंखों में धूल झोंक सकती है, इन लिखने वालों की आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकती। आज बंदा कहता मेरी बीवी के खिलाफ बोल मत देना। अगर कोई ये कह दे ना समाज में उसकी बीवी बगैर दुपट्टे की थी तो गला पकड़ ले, तो 4 लोगों में बेइज्जती कर दी। चल तेरी यहां बेइज्जती हो रही है 4 लोगों में, कयामत में अव्वलीन भी जमा होंगे आखिरीन भी जमा होंगे, और वहां कोई किसी से छुपा नहीं होगा, सबके चेहरे खुले होंगे, सबकी पहचान का आम ऐलान होगा। अगर वहां तेरी बीवी के ऐब खुले तो फिर किधर मुंह छुपाए? आज कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? तुमसे भी गुजारिश है, बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, ट्यूशन पढ़ने, MBBS बनेगी, UMS करेगी। मैं पढ़ाई का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बच्चियों को, लेकिन एहतियात के साथ। हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां MBBS हो, हमारी बेटियां BUMS हो, ताकि कम से कम हमारी बेटियों के पास अगर कोई मुस्लिम बच्ची अपने इलाज के लिए जाएगी तो उसका जिस्म गैर मुस्लिमों के नजरों में पड़ने से बेहतर है कि कोई मुस्लिम बच्ची अपने हाथ से उसका इलाज करे। जानते तक नहीं हो ये गैर मुस्लिम डॉक्टर, ये कुत्ते हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ क्या करते हैं। अगर किसी एक टॉपिक पे बात करनी पड़े बड़ा वक्त चाहिए, बस इशारतन कह रहा हूं, बनाइए बेटियों को BUMS, लेकिन उनको पढ़ाइए एहतियात से, शरीयत की हद में रह के पढ़ाइए। ये नहीं कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है, कहां गए कुछ पता ही नहीं। इससे समाज बर्बाद हो रहा है। जितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उनके रीजन जो और जो उनकी असल वजह निकलती है, या तो वो कहीं पे नौकरी करती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ जाती हैं, या उनके साथ ट्यूशन पढ़ती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ भागती हैं। मैं कहता हूं अगर ये समाज की इज्जत वकील बना के तुझे लगता है इज्जत मिलेगी, अगर तुझे लगता है इंजीनियर बना के बेटी को शान बन जाएगी, तो आंख और दिमाग से निकाल दे ये ख्यालात, ये सारी बातें निकाल दे। इसके हाथ में मुस्तफा ताने रहमत की बेटी का किरदार दे दे। मैं जानता हूं और मानता हूं, माना के तुझे दुनिया जाहिल कबाब कहेगा, लेकिन मरने के बाद जब ये कब्र में जाएगी, कोई कहेगा पठान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी का जनाजा है, मगर जब ये तकवे की जिंदगी गुजार के जाएगी, फरिश्ते कहेंगे लोगों जो तुम कहते हो वो भी सही है, लेकिन सच ये है कि ये कनीज़ फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जरूरत है आज के दौर की, बेटियों को पर्दे में लाइए, सलीके में लाइए, और बेटियों को हया की तालीम दो। और बेटियों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मुझे बताइए जिसका बाप टोपी ना ओढ़ता हो, जिसका भाई टोपी ना ओढ़ता हो, वो बेटी सर पे दुपट्टा कैसे ओढ़ सकती है? तुम भी तो सर पे टोपी रखो जवानों, तुम भी तो जुम्मे जुम्मे को टोपियां ओढ़ते हो। आज जलसे में आ गए तो टोपी ओढ़ ली, सुबह को सब हीरो बन के टहलोगे। आज तुम टोपियां रख लो, कल से सरों पे बहने दुपट्टे रखना शुरू कर देंगे। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जवानों तुम भी टोपियों को लाजिम कर लो, बेटियों दुपट्टे को लाजिम कर लो। नबी की बेटी की पर हया देख, उनका पर्दा देख। एक दिन झाड़ू लगा नहीं घर में, अल्लाह अकबर, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया था, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया हुजूर की बेटी का। तुम्हें पता है मौसम साफ था, दोपहरी का वक्त था, सूरज बादलों में चला गया था, सूरज बादलों में चला गया था। सहाबा ने कहा हुजूर कोई मौसम भी साफ था, बादल कहां से आ गए? हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे मेरी बेटी का दुपट्टा सरक गया था, सूरज को इतनी हया आई कि उसने अपना चेहरा बादलों में छुपा लिया था। ये खातून जन्नत का पर्दा है, ये उसका पर्दा है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो तेरी मेरी बेटी तो कोई प्रधान की बेटी है, कोई मेड़ काटने वाले की बेटी है, कोई डंडी मारने वाले की बेटी है, कोई ब्याज लेने वाले की बेटी है। बता क्या बनेगा?